जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना हम जानेंगे कि सावन के जो गुरुवार होते हैं उनका इतना महत्व क्यों है। क्यों इस सावन के महीने में श्री हरि भगवान विष्णु जी की गुरुवार के दिन विशेष करके केले के पेड़ की पूजा करने का महत्व बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जो सावन का महीना है ये भगवान शिव को अति प्रिय महीना कहा गया है और कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए ना इस महीने में किए गए उपाय वो बहुत जल्दी से हमारे भाग्य को चमका देते हैं। तो इस महीने में जितना महत्व भगवान की भक्ति का है उतना ही महत्व कहा गया है कि हमें जो सावन का जो गुरुवार होता है इसे कहते हैं कि अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए हमें जो है श्री हरि भगवान विष्णु जी की ज़रूर से पूजा करना चाहिए। जो अभी श्री हरि भगवान विष्णु जी वो योग निंदा में चले गए पाताल लोक में, तो उस वजह से अगर आप ऐसे सोचें कि उनकी पूजा नहीं करना है तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो सावन का पहला गुरुवार होता है उस दिन हमें अपने नारायण भगवान को जो है उनकी विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उन्हीं का स्वरूप कहा गया है कि केले का वृक्ष जो होता है, केले का पेड़, उनमें उनका साक्षात निवास है। तो आप गुरुवार के दिन आप ज़रूर से केले पेड़ की पूजा करें, उन पे हल्दी वाला जल चढ़ाएं और उस पर भीगे हुए चने की दाल, मुनक्का और गुड़ का भोग लगा के तिलक करें हल्दी से और कलावा के रूप में आप पीला धागा बांधें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो इस चीज़ को अगर आप गुरुवार के दिन अगर आप करते हैं पूजन, तो इससे कहते हैं आपका जो भाग्य है वो चमक उठता है। तो मात्र एक जो केले का वृक्ष है वो कहते हैं कि भाग्य को चमकाने वाला वृक्ष कहा गया है। और सावन के जितने भी गुरुवार होंगे ना, हमें जो है पहले गुरुवार को फ्रेंड्स शुरू करके अपने जो सावन के गुरुवार होते हैं वो विशेष होते हैं। तो आप इस महीने में ज़रूर से केले की पेड़ की वृक्ष की पूजा करें, उन पे दीप दान जरूर से करें। संध्या के समय घी का दीपक जलाएं और जब भी आप दीपक जलाएंगे उसमें पीली सरसों आप ज़रूर से डालेंगे। पीली सरसों या फिर आप हल्दी डाल के घी का दीपक जला के आपको जो है दीप दान करना है। और फ्रेंड्स, जो श्री हरि भगवान विष्णु और इस दिन जो गुरु भगवान हैं, गुरुदेव बृहस्पति, ये देवताओं के भी गुरु हैं और हम मनुष्य, हम जो है हमारे भी गुरु हैं ना। तो इसलिए अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब गुरु हमारी कुंडली में अच्छा होता है तभी हमें सभी सुखों की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपको अपने गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको जो है गुरुवार के दिन विशेष करके पूजन करना चाहिए। इस दिन केले पेड़ की पूजा करना बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन हमें केले का जो फल होता है उसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, सावन के सोमवार जिस तरह से महत्व है ना, उसी तरह से जो है गुरुवार का बहुत महत्व है। जिसे कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पतिवार को ये वार होता है। तो इस दिन आप ना अपने नहाने वाले जल में आपको हल्दी डाल के नहाना चाहिए और अपने पूरे घर में गंगा जल में हल्दी मिला के पूरे घर में आपको छिड़काव करना चाहिए। इससे अगर आपके घर में कोई परेशानी, नेगेटिवपन होगा ना, वो दूर हो जाएगा। घर के मुख्य दरवाजे पे आपको स्वास्तिक बनाएं, जो आपकी दहलीज है, जो चौखट है, वहाँ पे हल्दी से धोएं। मतलब हल्दी, गंगा जल मिला हुआ जल आपको हल्दी मिला के अपनी दहलीज को धोना चाहिए। इससे ना कहते हैं कि हमारे जो दुर्भाग्य हैं वो ख़त्म होते हैं और घर में जो है लक्ष्मी का आगमन घर में होता है। क्योंकि जहाँ पे नारायण भगवान का पूजन होता है वहाँ पे लक्ष्मी अपने आप ही घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो आपको सावन के महीने में हर रोज़ चाहे आप ना करते हो तो आपको जो गुरुवार के दिन है ना, उस दिन आपको ज़रूर से केले पेड़ की पूजा करना चाहिए और उन पे पीला धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए पीला धागा बांधें। उन पे जो है तिलक हल्दी से करें, पीले चंदन से करें और चने गुड़ का भोग लगाएं। उस पर आपको तुलसी पत्र रख के आपको नारायण भगवान का स्वरूप समझ के पीले फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस दिन ना हमें अगर हमारे कुंडली में ना गुरु ग्रह जो है अगर कमज़ोर है ना, तो आपको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि पीले जो केला होता है वो पीला होता है, उसे आप मंदिर में दान करें। मंदिर के आसपास कोई भी रहते हैं ना, तो उनको आप दान केले का कर सकते हैं। और आम हो गया है, चने की दाल, हल्दी, गुड़, इन सब का दान करने से ना हमारा जो भाग्य है वो कहते हैं कि हमारे कुंडली में जो गुरु ग्रह कमज़ोर होता है उससे हमें उसका
चमत्कार होने लगता है और हमारे कुंडली में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। और इस दिन फ्रेंड्स ना आप पंडित जी को अगर आप पीला जो अंगोछा होता है वो दान कर सकते हैं। उनकी जो पंडिताइन होती है उन्हें आप पीले कलर का वस्त्र, साड़ी या फिर कोई भी चुनरी आप दान ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स सावन के महीने में ना हर रोज़ जो सावन होता है उसमें गुरुवार के दिन ना आपको अपने घर में घी गुड़ से आरती अगियारी ज़रूर से करनी चाहिए। पीली सरसों डाल के, जो पीला सरसों होता है ना ये गुरु ग्रह से संबंधित है। तो अपने घर में आपको जो है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस उपाय को हर गुरुवार के दिन सावन के दिनों में हमें ज़रूर से करना चाहिए। आप चाहे सुबह, अगर आप इस हवन को सुबह नहीं कर पाए तो संध्या के समय पे भी आपको जो है घी गुड़ मिला के और उसमें थोड़े से जो है पीली जो सरसों होती है उनको मिला के आपको यहाँ पे गणेश जी की 5 आहुति डाल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा इस तरह से बोलते हुए आपको जो है 7, 11 या फिर उससे ज़्यादा भी आपको हवन करना चाहिए। अपने घर में पीली सरसों को हवन करने से कहते हैं कि हमारे घर से जो है नेगेटिवपन ख़त्म होता है और लक्ष्मी आकर्षित हमारे घर में होती है। घर का हर कोना कोना जो है वो महक उठता है और उसकी सुगंध है ना देवी देवताओं को अपनी ओर खींचता है और अपना आपके घर में रहने वालों का मन जो है वो एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाता है। पीली सरसों हमारे घर से बीमारियों को भी खत्म कर देता है। तो आपको ये उपाय जो है गुरुवार के दिन ज़रूर से करें। पीली सरसों का उपाय करने से हमारे घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। जो धन नहीं आता है वो धन आने के रास्ते खुलते हैं और हमारे घर में रहने वाले जो नौकरी करता है उनके व्यवसाय में उन्नति और नौकरी में तरक्की होती है। तो ये पीली सरसों को आपको ज़रूर से गुरुवार के दिन हवन ज़रूर से करें। और फ्रेंड्स इस दिन ना आपको केले के वृक्ष के नीचे जो है संध्या के समय जब आप दीप दान करेंगे घी का, उसमें पीली सरसों डालें और वहाँ पे जो भोग लगाएंगे आपको पीली मिठाई जैसे कि जो बेसन के जो लड्डू होते हैं ना उनको आपको केले के वृक्ष के पास ज़रूर से भोग लगाना चाहिए सावन के महीने में। इससे ना कहते हैं कि विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि पीली चीज़ों का गुरुवार के दिन हम जितना इस्तेमाल करते हैं ना उससे ना हमारे जीवन में हमारे धन आने के रास्ते खुलते हैं। तो इतना महत्व सावन के महीने में बताया गया है कि आपको ये सब जो पीली सरसों का हवन है और पीली सरसों डाल के आपको विष्णु भगवान जी के सामने हमें दीप दान करना होता है और उनके विष्णु जी की पूजा करना। उनके मस्तक पे आपको हल्दी से तिलक करना चाहिए, अपने हाथों पे, अपने माथे पे और गले पे, नाभि पे आपको जो है हल्दी ज़रूर से तिलक करें। इससे भी आपका जो भाग्य है उसमें कहते हैं कि भाग्य चमक उठता है। गुरुवार के दिन हल्दी का हम जितना इस्तेमाल करेंगे, मतलब पीली चीज़ों का, तो आप इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र पहने, अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक करें और अपने घर में सभी लोगों को हल्दी से तिलक करें। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ना हर जो गुरुवार को ना आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से अपने घर में करना चाहिए। आप सुन भी सकते हैं और विष्णु जी का कोई भी मंत्र है उसका हमें 108 बार जरूर से जाप करें। विष्णु भगवान के जितनी भी प्रिय चीज़ें हैं, जैसे तुलसी महारानी उनको अति प्रिय है, तो इस दिन जो है तुलसी जी की सेवा भी जरूर से करें। और केले पेड़ के वृक्ष के नीचे संध्या के समय आपको दीपदान जरूर से करना चाहिए। सावन के महीने में कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन अगर हम हर रोज़ ना कर सके तो गुरुवार के दिन हमें जो है केले पेड़ के नीचे दीपदान जरूर से करना चाहिए। इससे ना आपके ऊपर श्री हरि भगवान विष्णु जी की जरूर से कृपा होगी। और ये सावन के महीने में ये सब चमत्कारी उपाय अगर हम छोटे छोटे से करते हैं तो इससे हमारे भाग्य उदय होने लगता है और हमारे जो है किस्मत चमक जाती है। तो इस तरह से आपको हर गुरुवार के दिन अपने घर में छोटी सी पूजा करें और केले पेड़ की पूजा आपको ज़रूर से गुरुवार के दिन करना चाहिए। और दीपदान करते हुए हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जो है पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही छोटी सी वीडियो बताया कि सावन के महीने में हमें गुरुवार के दिन कैसे अपने घर में क्या क्या उपाय करना चाहिए, पूजा श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा कैसे करें, केले पेड़ की पूजा कैसे करें। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, और मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे डालूँ ना वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो अपने परिवारजनों में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, श्री हरि भगवान की जय।